और अनीस, तुम्हारी एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही है ना? हाँ भैया। और तुम्हें सारा सब्जेक्ट का जो चैप्टर है वो एकदम कंठस्थ याद हो रहा है? हाँ मुझे भैया सारे सब्जेक्ट के चैप्टर्स बिल्कुल कंठस्थ याद हो रहे हैं। और तुम्हारा अभी कहीं ध्यान भटक तो नहीं रहा? नहीं, लेकिन भैया मेरा ध्यान सुबह से एक जगह भटक है। कहाँ पे? भैया मम्मी और दादी 24 घंटों के लिए निर्जला व्रत रखने वाली है। मुझे तो निर्जला का नाम सुन के बहुत तकलीफ हो रहा है। इस व्रत का नाम जित्या व्रत। निर्जला का मतलब होता है कि जल त्याग देना। मैं तो सोच सोच के हैरान हो रहा हूँ कि मम्मी और दादी 24 घंटों के लिए निर्जला व्रत कैसे रखेगी। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी धूप हो रही है, मैं तो सोच के बहुत परेशान हो रहा हूँ। वैसे भैया, यह निर्जला व्रत का शुरुआत कैसे हुआ, कब और क्यों, और इसका फायदा क्या होता है? एक धार्मिक कथा के अनुसार जो भी जितिया का पर्व रखता है उसका जो पुत्र होता है उसकी आयु लंबी हो जाती है और वो हमेशा सुखी रहता है और हमेशा निरोग रहता है। इसकी एक पुरानी कथा है जो महाभारत से जुड़ी है। क्या भैया, महाभारत से? हाँ यानी कि द्रौपद युग से? हाँ, तुम सही समझे भाई। भैया मुझे कथा जल्दी से बताओ। अनीस, अब मैं तुम्हें वो कथा बताता हूँ। तुम्हें तो याद ही होगा कि महाभारत के अंत में जब दुर्योधन मरने की कगार में था तब वो अपने प्रिय मित्र अश्वत्थामा को बुलाया और उससे अपनी आखिरी इच्छा जो थी वो व्यक्त की। और उसकी जो दुर्योधन था उसकी आखिरी इच्छा यह थी कि उसके पांचों पांडव को मारना था। तो फिर वो तो मरने की कगार में था, इसलिए अश्वत्थामा अपनी तलवार को लेकर जो पांडवों का शिविर था वहां चला गया। परंतु वहां पांचों पांडव नहीं थे, उनके 5 पुत्र जो द्रौपदी के पुत्र थे वो वहां विश्राम कर रहे थे। तो अश्वत्थामा ने उन 5 पुत्र को 5 पांडव समझ लिया और उनकी हत्या कर दी। और ये सब करने के बाद वो वापस दुर्योधन के पास आया और उससे ये बोला कि उसने 5 पांडव को मार दिया है और उसके तलवार में उनका रक्त दिखाया। तो यह देखकर दुर्योधन बहुत खुश हुआ और मर गया। तो फिर जब 5 पांडव अपने शिविर में आए तो उन्होंने पाया कि उनके जो 5 पुत्र थे, जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो मर गए। वो उनको मार दिया है अश्वत्थामा ने। तो फिर वो गुस्से से अश्वत्थामा की ओर बढ़े। तो अश्वत्थामा ने जब उन्हें आते हुए देखा तो वो समझ गया था कि उसने 5 पांडव को नहीं, उनके 5 पुत्रों को मारा है। पर उसे ये भी पता था कि 5 पांडव का जो आखिरी अंश है वो उत्तरा की कोख में अभी पल रहा है। तो फिर उसने उस उत्तरा की गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो उस पुत्र को बचाना भी अनिवार्य था, इसलिए श्री कृष्ण ने अपने जो सारे पुण्य थे उस बच्चे को बचाने की में लगा दिए और वो बच्चा बच गया। फिर वो बच्चा उत्तरा की गर्भ में ही मरकर जिंदा हुआ। इसलिए उसी दिन से ये पर्व जितिया मनाया जाता है और यही बच्चा आगे चलकर राजा परीक्षित बना। और तो अनीस, इस जितिया पर्व के अवसर में मैं भी तुम्हें कुछ कविता सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। ये जितिया पर्व है महान, जिसे करती है माँ ताकि दीर्घायु हो उसकी संतान, सदा हो बच्चों का कल्याण। इसके लिए माँ जल का एक बूंद भी नहीं करती है पान, जा डालकर जोखिम में अपनी है जान। ईश्वर तुल्य ये माँ का हमें सदा करना चाहिए प्रणाम। को मेरा चरण छूकर प्रणाम। ईश्वर को मैं यहाँ प्रार्थना करूँगा कि आप सबको ऐसी शक्ति मिले कि आप सब यह पर्व सफलतापूर्वक कर पाए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें।